नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स से स्वागत करता हूं। अभी हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण क्लास 10 का ही वीडियो होने वाला है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4.1 और क्वेश्चन जो करेंगे अभी हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन से करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने एक नंबर क्वेश्चन का जो 8 टाइप थे, 8 टाइप मतलब उसका सब क्वेश्चन जो था उसे मैंने कंप्लीट कर दिया था। अभी जो कुछ है लैंग्वेज बेस्ड, उसको क्या करना है, हमें तोड़ के इक्वेशन फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो आप पढ़िए और कैलकुलेट कीजिए। देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे क्या कि हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज में होता लिखा हुआ। क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम ही है। और आपका मैथ है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जाता है इंग्लिश में। देयरफॉर, दस, सो डैट, डैट इज, गिवन डैट, यही से लिखा जाता है। तो आप इतना कॉमन चीज़ कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना कि आपका दो को यहाँ पे मैं दो किसी और भाषा में लिखूँगा। 2, 4, 5, 10, ये तो 10 डिजिट्स हैं और इसी डिजिट का खेला है। प्लस माइनस का आप जानते ही हो, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए कि हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है। आपको किताब में सेम टू सेम देगा। हिंदी वाले के हिंदी किताब में होगा, इंग्लिश वाले के इंग्लिश लिखा होगा। मीनिंग सेम टू सेम है, क्वेश्चन का डिजिट सब कुछ सेम टू सेम होगा और उसका आंसर भी सेम टू सेम मिलेगा। बनाने का प्रोसेस भी सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। तो लैंग्वेज आप इतना जानते होगे, ठीक है। अब मैं उतना बोल भी दे रहा हूँ तो आप इतना कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं हिंदी में सुना देता हूँ, इंग्लिश में ऊपर लगा भी दूंगा। कहा है क्या कि 2 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि कौन सा चैप्टर आपका 4.1 द्विघात समीकरण, यानी कि फर्स्ट चैप्टर ये द्विघात समीकरण का 4.1 मैंने इसलिए लिख दिया। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, आपका देख लो 4.1 है ना। एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण चल रहा है। द्विघात समीकरण इंग्लिश में आप लोग बोलते हो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आज आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या रखा है क्या कि कोई आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब कि कोई रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है। क्षेत्रफल बोले तो एरिया 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए, मैं यहाँ पे पिक्चर से ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। एक रेक्टेंगल ले लो आप यहाँ पे, ऐसे आयताकार का मतलब ये होता है आपका रेक्टेंगल पीस। इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे लेंथ होगा एंड कुछ ना कुछ आपका वृत्त भी होगा, लंबाई और चौड़ाई। तो मान लीजिए यहाँ पे लंबाई यानी लेंथ, लंबाई यानी कि लेंथ, आप दोनों चीज़ कोशिश करते चलो, ठीक है। और एक आपका चौड़ाई होगा यानी कि वृत्त, ठीक है। अब चलिए समझते इस बात को आगे की। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। अगर मैं लंबाई को मान लूँ कि x, मैंने लिख दूँ माना, ये माना को आप लोग बोलते होगे लेट। लेट मतलब सोना नहीं, लेट लेट, ठीक है। लंबाई को अगर मैं x मानूँ, सॉरी चौड़ाई को मैं अगर x मानूँ, तो लंबाई क्या है कि चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। यानी इसको दुगना कर दूँ और तब भी क्या है, एक ज़्यादा होता है, ये इतना है। यानी कि ये पूरा आपका क्या हो गया मीटर में, और ये भी आपका मीटर में है, क्योंकि एरिया जो गिवन है आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है। और क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन यानी कि आप लोग हिंदी वाले लिख लोगे दिया गया है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में ही लिखूंगा, ऐसा आगे नहीं लिखूंगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एरिया। ये कितना दे रखा है आपको, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। बस इतनी सी बात आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, इसके इक्वेशन सेट करना है। तो आप लोग जानते हो कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लेंथ गुने वृत्त। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, लेंथ के लिए कितना हो जाएगा आपका, ये 2x+1 एंड वृत्त के लिए सिंपली x कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है आपके मीटर में, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, मीटर में। कैलकुलेट कीजिए यहाँ पे, लंबाई गुने चौड़ाई का मतलब क्या हो गया 528, और एंड लंबाई के लिए आपको पता है कि 2x+1 एंड चौड़ाई के लिए x इक्वल टू 528। कैलकुलेट करो यहाँ पे, x से गुना करोगे 2x² प्लस में x, ये वाला माइनस पार्ट इधर ले आओ, 528 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। बस इतनी सी करनी है बात। देख रहे हो ना कितना कितना छोटा छोटा क्वेश्चन दे रखा है। आपको इतना इतना करना है, टेंशन नहीं लेना है आपको। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बस आपको अभी फर्स्ट चैप्टर में जो है आपको सिर्फ इक्वेशन मैच कराना है। इक्वेशन आ गया करनी तो आप लोग क्वेश्चन बनाना भी सीख जाओगे जल्दी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दूँ मैं इसे, आपको आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, ऐसा नहीं कि आपको फैक्टर करना है क्या क्या, कितना लंबाई कितना चौड़ाई, ये सब मैं नहीं निकालना आपको। आपको बस निकाल के बताना कि इसका इक्वेशन क्या होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना चाहोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही करना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इतना लिखिए, बढ़िए
और आगे करते रहिए। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 दे रखा है। अब दो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कोई दो कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर नंबर दे रखा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर इक्वल टू एक्स। ठीक है, हिंदी वाला बच्चे लिख लेंगे क्या कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर एक्स। और सेकंड क्या होगा आपका? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर इक्वल टू, अगर कंटिन्यू में 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, ये कंटिन्यू होता है, तो आप कोई भी नंबर लोगे उसमें एक जोड़ोगे तभी तो अगला वाला मिलेगा ना। तो होगा क्या? आपका कंटिन्यू हुआ। अगर मैंने पहले x ले रखा है, इसका मतलब कि जस्ट इसका अगला क्या होगा? x + 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या बोला है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि गुणनफल जो है वो आपका 306 के बराबर है। कितना के बराबर है? 306 के बराबर। लिख दीजिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का हिंदी में होता है प्रश्नानुसार। ठीक है, यानी कि प्रश्न में जो दे रखा है उसके अनुसार आप क्या लिखोगे? तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि फर्स्ट गुने सेकेंड, यानी कि लिख दूँ मैं यहाँ पे x गुने x + 1, और कितना दे रखा है? 306। बस इसी को कैलकुलेट कर दो। x में x से गुना करोगे x², x में 1 से गुना करोगे तो प्लस का x इक्वल टू 306। इधर को इधर ले आओ, पड़ोसी को क्या करो अड़ोसी में ले आओ, ये आपका 306 इक्वल टू 0, और यही आपका लाना था। सिंपल सी बात है ना? जस्ट चिल कर लो और आपका आंसर मिल गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने सा लिखना है बात। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, छोटा सा वीडियो बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष की बड़ी है, होने दीजिए। उसकी आयु जो है, यानी कि ईयर्स में दे रखा है, ईयर्स आयु का मतलब होता है एज, ठीक है, का गुणनफल अब 3 वर्ष के पश्चात जो है 360 हो जाता है। इन समझते हैं कि रोहन की माँ होगी, यानी कि रोहन्स मदर, यानी लिख दूँ मैं यहाँ पे रोहन्स मदर, रोहन की माँ। ठीक है, और एक होगा आपका रोहन ही होगा, रोहन्स एज, यानी कि रोहन की आयु। एक तो हो गया रोहन की माँ, और दूसरा क्या हो गया? रोहन का एज। ठीक है, तो रोहन का एज जो है क्या कह रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष की बड़ी है। माँ जो है क्या है? बड़ी है। तो अगर हम ये मान लें, लिख दीजिएगा माना, यानी लेट माना कि रोहन का अगर एज x वर्ष का होगा, यानी कि x ईयर का है, तो रोहन की माँ क्या है? रोहन से 26 वर्ष की बड़ी है। यानी रोहन अगर x, तो रोहन की माँ x + 26, तो लिख दोगे आप x + 26 वर्ष, यानी कि ईयर। क्लियर? लेकिन ये तो आपको प्रेजेंट है, ये क्या है आपका? प्रेजेंट में है। कहा क्या है कि 3 वर्षों के बाद जो इनका गुणनफल होता है, यानी कि आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद यहाँ मैं लिख दूँ फिर से कि एक तो होगा आपका रोहन का एज, रोहन का उम्र, एंड रोहन मदर्स एज। अगर रोहन का एज जो है आपका x था और रोहन की माँ का एज अगर x + 26 था, है ना, तो 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों का मतलब इसमें भी आपको 3 जोड़ना पड़ेगा एंड इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? और इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी मैं इसको फिर से लिख दूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AC मतलब वो AC नहीं, AC DC या फिर वो पंखा वाला AC मतलब है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है AC। ठीक है, तो x + 3, ये रोहन भाई जी का एज हो गया, और इसका एज कितना हो जाएगा? x + 26 और 3 मिलके 39। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 360 ना, 360 हो जाएगी। 3 वर्षों के पश्चात कितना हो जाएगी? 360। बस हो गया काम खत्म। 360 गुना कर दीजिए आप। x में x से गुना कीजिएगा x², x में 29 से कीजिएगा, ये आपका 29x, फिर 3 में x से कीजिएगा 3x, और 29 दिया 87, ये आपका 360 इधर रहेगा। कैलकुलेट कर लो ज़रा कि x² इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 32x प्लस में 87, और ये भाई जी जो 360 है उधर से इधर आ जाएगा। अब बताइए कितना होगा? 60 गया 17, 17 गया 83, है ना। तो x² प्लस 32x माइनस में 283
इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन। क्लियर है? तो बस इतना ही करना था। अभी बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आपको फैक्टर नहीं करना, बस इक्वेशन ला के छोड़ दीजिए। इसके बाद वाला चैप्टर में जो होगा हम लोग उसमें देखेंगे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होगा, एक तो आपका होगा कंप्लीटिंग द रूट्स, वो मेथड होगा। तो अभी फिलहाल इतना ही करना है, आंसर मैच करते चलिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हो चुका, मिटा दूँ मैं इसको? तो जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और बचा, उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए रेल गाइड वाला क्वेश्चन है कुछ। उससे पहले आप एक बात बताइए कि जो आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। अगर आपको मैं कह दूं कि निकालिए समय के लिए, यानी आप जानते होंगे कि जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये किसके बराबर होता है? तो स्पीड गुने टाइम के। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है? समय और गुने चाल बोलते हैं इसे। ठीक है, चाल के लिए ये वर्ड है और समय के लिए टाइम होता है। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बच्चा कि समय के लिए बताइए, यानी कि टाइम के लिए बताइए, क्या इक्वेशन लिखिएगा? समय यानी कि टाइम के लिए, तो आप कहोगे सर टाइम को इधर रखिए, तो स्पीड को क्या कीजिए? नीचे लगा दीजिए, यानी कि डिस्टेंस बाई क्या होगा? आपका स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। इस बात को ध्यान दीजिएगा, तभी आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा कि कोई रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी जो है तय करना है। इसका डिस्टेंस कितना करना है किसी रेलगाड़ी को? 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है उसको, और उसका स्पीड जो होता है वो आपका सेम होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। लेकिन कहा गया कि यदि इसकी चाल में अगर 8 किलोमीटर की कमी कर दी जाए, यानी जो स्पीड से जा रहा था पूरा एक्सीलेटर लेके, उसमें क्या हुआ कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दिया। डैट मीन्स अगर मैं 40 की स्पीड से जाऊँ तो मैं स्पीड कितना हो गया? 32। तो आप जानते होगा अगर स्पीड में एक्सीलेट करूँगा तो समय मुझे कम लगेगा, अगर स्पीड में डाउन कर दूंगा तो समय क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो जब स्पीड कम होगा तो समय ज़्यादा, यानी ज़्यादा वाला वैल्यू पहले आपको लिखना होगा। उससे पहले क्या करना, आप मान लीजिए थोड़ा सा कि लेट माना कि रेलगाड़ी जो स्पीड है, यानी कि मैं लिख दूँ हिंदी में ही, रेलगाड़ी का स्पीड यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी का स्पीड यानी कि चाल जो है x किलोमीटर पर आवर, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, ऐसा मैंने क्या किया? मान लिया। दूरी आपको दे ही रखा है, 480 दे रखा है ना, दूरी कितना दे रखा है भाई? हाँ, 480 किलोमीटर रेलगाड़ी का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार, अगर 480 किलोमीटर का दूरी अगर आपने थोड़ा सा कम स्पीड में तय किया, कम स्पीड करने का मतलब कि जो x है वो x रहेगा, उसमें से आपने 8 किलोमीटर कम कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जब 8 किलोमीटर कम करते हो तो कुछ समय आपको ज़्यादा लगेगा। जितना पहले जो जाते थे यानी 480 आपका डिस्टेंस था और x की स्पीड से जा रहे थे, अब कुछ कम कर दिए यानी कि x - 8 कर दिए, तो अब समय ज़्यादा लगेगा पहले की तुलना में। यानी कितना ज़्यादा लगेगा भाई? दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 किलोमीटर आपको ज़्यादा अधिक समय लगता है। बस यही हो गया। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन सेट कर देना है। देखिए सबसे अच्छा क्या तरीका है कि आपको 480 के ऊपर से कॉमन निकाल लो, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। तो खामखा घुमाना करोगे तो 480 को कॉमन निकालिए, क्या बचेगा? यहाँ पर 480 बाहर तो 1 x - 8, यहाँ पे माइनस 480 बाहर तो 1 अब बटा में x इक्वल टू 3। अब ये 480 को क्या करो? नीचे भीग दो, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एलसीएम निकालते चलो। तो x और x - 8 इसका क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। जब x - 8 कटेगा तो x बचेगा, x क्या होगा? ऊपर, और जब x से x कटेगा तो x - 8 बचेगा, ये आपका ऊपर बराबर में 3, और ये 480 ऊपर जो था इसको मैंने नीचे रख दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 480। ये कट के छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, कितना छोटा होगा? 48 जो है 3 बार में कटेगा, 16 तक जाएगा, तो 160 कर दोगे आप, 1/160 आ गया आपका। क्लियर? अब इसके बाद क्या करोगे? x रहा यहाँ पे, तो x ये माइनस का माइनस x, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो प्लस का 8 डिवाइड में x² माइनस में 8x में कर देता हूँ। क्या क्या मैंने x से गुना कर दिया, यहाँ पे x² माइनस में 8x हो गया। अब ये जो आपका 1/60 है, 160 है, 1/160 रहने दीजिए, यहाँ x से x भी ख़त्म। अब क्रॉस गुना वापस कर लीजिए, इसको कितना आएगा? 160 में 8 से गुना करोगे, 8 से 48 कितना होगा? 144 क्या? नहीं, उतना तो नहीं होने वाला। 8 से 48 के 8
और कितना गया 128 चला जाएगा शायद, हाँ 128 ही जाएगा, 128 एक जीरो चिपका दो आप इधर, ठीक है। इन दोनों का क्या किया मैंने, क्रॉस गुना कर दिया। आप ऐसे ना समझ पाओगे तो ऐसे लिख लो कि आपका 8 इधर बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू 1/60 भी बचा। x तो कर चुका था, नहीं दोनों कर चुका है आपका, इतना ही बचा हुआ है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये वाला पार्ट आपका ऊपर और ये वाला पार्ट आपका इधर आ जाएगा। ये आपका 1280 और इधर चल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। अब सबको एक तरफ कर लो, इसको उधर कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 1208 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। बस इतना ही निकाल के दिखाना है, फैक्टर करना भी है नहीं आपको। फैक्टर जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिलहाल आपका यही रहा, और चैप्टर क्या होगा यहाँ पे समाप्त हो गया आपका, ठीक है। तो यही लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी में। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को देख लेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4.2। फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा एंड सी यू।